पहली बार ही हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिक्योर्ड है। यहाँ पे आपको हैकिंग का कोई डर नहीं रहेगा, आपको मनी लॉस का कोई डर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब स्पष्ट ये हो जाता है, अभी तक ब्रिज से जो काम किया जा रहा है वो हमारे पास बिजनेस आना ही आना है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो इनकम है बाकी वैलिडेटर से ज्यादा हो सकती है। काम कैसे करता है ये? तीन चीजें करता है ये। टोकन बनाता है ये, और आपके प्राइस डिफरेंस देख के ये आर्बिट्रेज करता है, और साथ में जो वैलिडेशन करता है उसके यहाँ पे पैसे कमाता है। आपने क्या करना है इसमें? कोई टेक्निकल नॉलेज की यहाँ जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ जुड़ना है और अपना इन्वेस्टमेंट करना है, या अपनी टीम बनानी है, अपना पैकेज फ्री बनाना है। वो सारी हम आगे बताएंगे आपको, जो नए लोग आए हैं। हाईवे स्पेस जो है वो मोज़ेक चेन के लेयर पे बना हुआ है, ठीक है ना। और मोज़ेक चेन के हाईवे की वजह से मोज़ेक चेन को भी बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है? ये बूस्ट करेगी मोज़ेक चेन की यूटिलिटी को, बढ़ाएगी। जो मोज़ेक चेन की यूटिलिटी है उसको बढ़ाएगी, है ना। एंड ग्लोबल रेलेवेंस, मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में ये काम करेगी। क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो जाएगा, पूरी ब्लॉकचेन जितनी है जिनकी हैक हो जाती है, क्रॉस चेन वैलिडेशन के लिए हमारे पास ही आएंगे। सिक्योरिटी है, ये स्ट्रेंथन करेगा नेटवर्क थ्रू डिमांड। नेचुरली जब कोई चीज नई आती है, अच्छी आती है, तो डिमांड भी तो इंक्रीज होती है ना उस प्रोडक्ट की। और अगर डिमांड इंक्रीज होगी, बहुत सारे लोग ये काम करने लग गए, तो आपका नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो भी तो स्ट्रेंथन हुई ना। तो एक्टिविटी इंक्रीज, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आएगा, हमारा हाईवे स्पेस उसको ये करने में सक्षम है। क्रॉस चेन वैलिडेशन तो हमने आपको बता ही दिया है, क्रॉस चेन वैलिडेशन करेगा। अब रही बात कि भाई 4 साल से ये जो ब्लॉक चेन, मोज़ेक चेन जो है 4 साल से बन रही है, अभी तक इसके रिजल्ट्स क्या हैं? तो इसमें 3,70,00,000 यूएसडी तो इन्होंने इकट्ठे करा है, क्योंकि एक ब्लॉक चेन के लिए बहुत बड़ा पैसे चाहिए होता है। तो ये 4 सालों में इन्होंने ये क्राउड फंडिंग से इकट्ठे किया है। 30,000 की कम्युनिटी बनाई है जिनको इन्होंने वैलिडेटर्स बेचे हैं। किसी ने उसका पार्ट लिया, किसी ने फुल वैलिडेटर लिया, किसी ने 25,000 का भी लिया। बट 30,000 कम्युनिटी के पास आज इनके वैलिडेटर है। जबकि बाइनांस इतनी बड़ी एक्सचेंज है, वहां सिर्फ कितने वैलिडेटर है? 42। 42 वैलिडेटर कितने के आदमियों के पास होंगे? अगर पार्टनरशिप में मिली होंगे, जो भी लिए होंगे, 100-200 आदमी के पास होंगे। बट हमारे तो यहाँ 30,000 कम्युनिटी है। हम रियली डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इनके 2400 वैलिडेटर बेचे गए थे, और इसमें कॉइन की प्रोडक्शन लोगों ने ऑलरेडी, एमओएस कॉइन उनके पास बहुत सारा इकट्ठे हो गया है। अब जब लॉन्च होगा तब इसकी वो सेल भी करेंगे और पैसा कमाएंगे। ये आपके मोज़ेक चेन पे स्टैंड अलोन, मतलब एजनिक वे ब्लॉकचेन बना दी, एक प्रोजेक्ट उस पे लगा दिया और बात खत्म हो गई? नहीं। एक बिजनेस कभी फेल हो सकता है। मानो आपने दुकान में देखा होगा ना, तरह तरह का सामान रखा होता है। मानो आप कपड़े की दुकान खोलते हैं और एक ही किस्म का कपड़ा आप अपनी दुकान पे रखते हैं, तो क्या आपको उसमें प्रॉफिट होगा? जितनी डाइवर्सिफिकेशन आप करेंगे, जितना आपका दायरा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका जो सिस्टम है सिक्योर्ड रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी इनकम आपको करके देगा। जैसे रिलायंस है, तेल बनाने से सब्जी और नमक बेचने का काम भी कर रहा है भाई। इतनी वेरिएशन है। आपने देखे होने, स्मार्ट स्टोर हर जगह है।
क्या सब सामान है उनके पास। जो रिटेल में छोटा दुकानदार भी करता था वो भी वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ भी यही हो रहा है। मोज़ेक चैन के पास 5 प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए थे। 5 में से 4 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं, है ना। सिर्फ हाईवे जो प्रोजेक्ट है ये अभी हम कर रहे हैं। पहला फेज खत्म होने वाला है। पहला फेज खत्म हो जाएगा। हम्म, अप्रैल 30th को ये आपकी इसकी सेल बंद हो जाएगी। उसके बाद 10-15 दिनों में ये लॉन्च होके आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना, 4 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। मोज़ेक अल्फा है, कॉपी ट्रेडिंग का है प्लेटफॉर्म है। कॉपी ट्रेडिंग आपने सुना होगा। कोई एक मास्टर ट्रेडर ट्रेड करता है, उसको हम सिर्फ कॉपी करते हैं, हम ट्रेड नहीं लगाते, उसको कॉपी करते हैं। जो ट्रेड वो लगेगा वही ट्रेड हमारे प्रोपोर्शनेट हमारे फंड्स पे लगेगा। तो वो जितनी वो इनकम करेगा, प्रॉफिट करेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, वो लॉस करेगा तो हमको भी लॉस होगा। ये यहाँ पे डिसेंट्रलाइज बेस इन्होंने मोज़ेक चेन पे करा है। और दूसरा सबसे अच्छा मेरे को प्रोजेक्ट लगता है लॉन्च पैड। डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या होता है? जहाँ पे ब्लॉक चेन्स को लॉन्च किया जाता है, नई ब्लॉक चेन्स को। ठीक है। नई ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगी हमें क्या फायदा होगा? हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन होगी। उस ब्लॉकचेन पे भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जैसा हम अभी कर रहे हैं वैसा कोई आता तो हम तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा भी होगा भाई। तो एक सिलसिला हम शुरू कर पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से कि हम अगले प्रोजेक्ट में भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हॉरिजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अभी तक नहीं चली है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में चलाने का वो कर रहे हैं। ये भी प्रोजेक्ट इनका बन के तैयार हो गया है। इनका इतना अच्छा काम देख के वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसीज ने इनको मतलब प्राइज और अवार्ड से नवाजा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्ब्स है, फिनटेक है, और आपकी हायर टीवी है। बहुत सारे जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, M5 है, T220HU, ये सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इनको नवाजा है, प्राइज दिया है। ये भी इनके प्राइजेज हैं। और क्रिप्टो यूरोप एक्सपो, मतलब एक्सपो होता है हर साल यहाँ पे यूरोप में, उसका अवार्ड दिया जाता है। कम से कम 1100-1200 चेन जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ब्लॉक चेन जिसमें पार्टिसिपेट करती है। तो 2025 का जो अवार्ड है हमारी इस ब्लॉकचेन को बेस्ट एमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन, डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन का बढ़िया ये प्रोजेक्ट, ये जो ब्लॉकचेन ला रही है उससे डिफरेंट किस्म के जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम आती थी सेंट्रलाइज सिस्टम में, उनको ये दूर कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम लेके आ रहा है। तो साथ में इसी सीरीज में इस इस बारी का अवार्ड भी, क्रिप्टो एक्सपो यूरोप अवार्ड भी इसको मिला है बेस्ट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम सर्विस। मतलब हमारी जो ब्लॉकचेन है बेस्ट ब्लॉकचेन है। तो ऐसी ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा हाईवे है। तो मैं यही कह रहा हूं आपको, टेक्नोलॉजी समझिए आप। गारंटी के चक्रों में काहे को पड़े हुए हैं? अपना पैसा लगाओ अगर पैसा कमाना है तो। ये ब्लॉकचेन बेसिक्स क्या है ये हमने पहले बताया है कि भाई आप अलग अलग ब्लॉकचेन्स है, यहाँ पे उनको ब्रिज के माध्यम से जोड़ा है। और ब्रिज के माध्यम से जो काम हो रहा है वो पहले वाले ब्रिज तो हैक हो गए। अब भी इसको, अब जो ब्रिज बनेगा, ब्रिज तो नहीं हाईवे बनेगा, कोई ब्रिज भी बोला गया है इसको बीच में। अब जो लेन देन होगा डिसेंट्रलाइज वे से होगा। सारी ब्लॉकचेन्स हाईवे में प्रेजेंट रहेंगी। जिस भी ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजैक्शन होती है हमारा ये जो वैलिडेटर है डिटेक्ट करेगा, वहां जाके उसको वैलिडेशन करेगा और आपको पैसा कमा के देगा। आर्बिट्रेज का भी ऐसा है कि बहुत सारी एक्सचेंजेस में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि कहाँ प्राइस डिफरेंस है, कहाँ पे मैंने सौदा करना है।
और उसमें खास कर ये बात होगी, ये सिर्फ प्रॉफिट के ही सौदे वहां उठाएगा, लॉस के सौदे करेगा ही नहीं, उठाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपको दिखाया है पोल्का डॉट, जो ब्लॉकचेन गेविन वुड ने बनाई थी। जब इन्होंने इथेरियम बनाया तो वह कंसेंसस हो नहीं पा रहे थे। वहाँ वो यही चाह रहे थे कि अगर इथेरियम जिस पे काम कर रहे हैं वही क्रॉस चैन अगर बनती तो ज़्यादा पावरफुल ये रहना था, बट वहाँ पे कंसेंसस नहीं हो पाए। उन्होंने वहाँ से रिजाइन देके अपना सिस्टम, पोल्का डॉट उनका अपना सिस्टम है ये, इसके फाउंडर बने। इसके लिए उन्होंने दो लैंग्वेजेस लिखी और उन लैंग्वेज के हिसाब से इनकी कोडिंग की। फिर एक क्रॉस चेन वैलिडेशन के लिए, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स के लिए पॉलकाडॉट को जीरो जीरो लेवल ब्लॉकचेन बना के उसके ऊपर फिर ब्लॉकचेन डेवलप की, पैराचेन डेवलप की। पैराचेन उनकी इन्वेंशन है, पैराचेन डेवलप की। हमारा जो ब्लॉकचेन जो मोज़ेक हाईवे, ये भी आपकी पोल्का डॉट की पैराचेन के ऊपर ही ब्लॉकचेन है। पैराचेन ही मानिए इसको भी, एक किस्म का पैराचेन है। ये ऑक्शन में खरीदी जाती है, उसके ऊपर ये बनती है। पैराचेन को ऑक्शन पे खरीदा जाता है और बहुत मिलियन बिलियन डॉलर्स में आपको ऑक्शन मिलता है ये, उसके ऊपर ये चेन्स बनती हैं। तो हाँ, हमारी कंपनी पहली कंपनी है जिसने मोज़ेक चेन को एक ऐसा रूप दिया जहाँ पे जो आज तक वर्ड की प्रॉब्लम थी उसका सलूशन लेके आई है क्रॉस चेन वैलिडेशन के द्वारा। यहाँ पे 30 डेवलपर्स काम कर रहे हैं। डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो कि कोडिंग लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, और कोडिंग ही सारी उम्र भर काम करते हो, कोड्स ही काम करते हैं। और 30 डेवलपर्स में से दो डेवलपर्स वो हैं जिसने, एक ने पोल्का डॉट में काम किया है और एक ने इथेरियम में काम किया है। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग इस प्रोजेक्ट के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि पहली बारी डिसेंट्रलाइज बेस से क्रॉस चेन वैलिडेशन हो रही है। वो भी अपने हिस्सेदारी इसमें देना चाहते थे, जुड़े हैं। यहाँ पे अब 2000 जो रिलेयर हैं इस फेज में कंप्लीट कर दिए गए हैं। उसकी जो अभी टेस्ट नेट पे चला गया है। टेस्ट नेट के बाद मेन नेट होता है। मेन नेट के बाद जो है वो आपका सिस्टम चालू हो जाता है। तो यहाँ पे पहले फेज में, अभी के फेज में 3 ब्लॉकचेन इसके साथ जुड़ी जाएंगी, सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस। ये 3 चेन्स क्यों छांटी है? क्योंकि इन तीनों चैनों का जो ट्रांजैक्शन है बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, इसीलिए पहले फेज पे ये तीनों ट्रांजैक्शन, तीनों जो चेन्स है हमने जोड़नी है अपने साथ। तो इसके बाद पॉलीगॉन, ट्रॉन और सुई, ये नेक्स्ट फेज में जो जून से या जुलाई से दिसंबर तक का वो उस फेज में ये जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया कि क्रॉस चेन की जो ब्रिजेस हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है, और क्रॉस चेन की कितना बड़ा काम है अभी। 27% प्रतिशत पर ईयर बढ़ रहा है। इसका मतलब हर चौथे साल वो डबल से ज्यादा हो रहा है, मतलब 25% से ऊपर हो रहा है। 1/4 एवरी ईयर बढ़ रहा है। तो इतना स्कोप है यहाँ पे। और जो बाकी जो ब्रिजेस हैं वहां पे आप देख ही रहे हैं कि 40% का नुकसान वो कर गए हैं। ब्रिज हैक हो गए हैं। 10 अरब डॉलर का भी नुकसान अभी तक हो चुका है। इसी का सलूशन लेके आपकी हाईवे आया है। और वेब 3 की सबसे बड़ी क्रांति मानी जा रही है प्रोजेक्ट हाईवे। कि वेब 3 में आज तक कोई भी अगर अच्छा प्रोजेक्ट आया है तो वो प्रोजेक्ट हाईवे है। तो इतनी स्ट्रेंथ है इस प्रोजेक्ट की। तो स्ट्रेंथ देखिए, जब हमको पैसा आने लगेगा ना तब हमको समझ आएगा कि वेबिनार में यार ठीक ही बोला जाता था। इतनी स्ट्रेंथ है इस प्रोजेक्ट की, है ना। अब यहाँ पे हमारे साथ कंपटीशन ब्रिजेस का है। किन किन ब्रिजेस का है? आपका इथेरियम के कितने 25 साइनर्स, मतलब 25 वैलिडेटर जो है स्नो ब्रिज को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्शियली डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब
पूरी तरह से वहाँ जो चेकिंग है का काम है, जो वैलिडेटर नहीं कर रहा है, साइनर्स नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग कुछ ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं। बाकी बाइनांस का डिसेंट्रलाइज नहीं है, 20 नोड्स है। आपके सोलाना के डिसेंट्रलाइज नहीं है, 19 नोड्स काम कर रहे हैं। कॉसमॉस के पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड है, 180 वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि भाई सिर्फ बिटकॉइन की के सिवा कोई भी यहाँ डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन फुली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 180 वैलिडेटर वाले ब्रिज ये काम कर रहे थे, जो हमारे 6000 वैलिडेटर करेंगे हाईवे में, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? आपका पलड़ा भारी रहेगा भाई। आपका 180 के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये चैट जीपीटी का एस्टिमेट है। और फुल सिक्योरिटी के साथ से करेंगे, ये सिक्योर्ड रहेंगे, पूरा डिसेंट्रलाइज रहेगा। आज तक डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, हेरा फेरी भी होती रही। अब जैसा इन्होंने बोला कि अपने इसमें रोड मैप में 2026 में 3 चेंज तो मैंने बता दी। उसके साथ ये करेंगे, जो लिक्विडिटी पूल भी एक क्रिएट करेंगे। ईएलडी जो है वो एक लिक्विडिटी पूल बनाने में सक्षम है। मेरे ख्याल है कंपनी है ये। तो लिक्विडिटी पूल बनाएगी। क्यों लिक्विडिटी पूल की क्यों जरूरत पड़ेगी? हमारा जो आर्बिट्रेज का जो पैसा मिलेगा, वो आपको यूएसडीसी में मिलेगा। यूएसडीसी में मतलब जो भी करेंसी फिक्स करेंगे उसमें मिलेगा। मतलब इजिली इनकैशेबल करेंसी में मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको जो पेमेंट करनी है वो एक ऐसी करेंसी में करनी है जो कि हाईवे, यहाँ पे तो हाईवे टोकन प्रोड्यूस होगा, हाईवे टोकन से ही आपको फीस मिलेगी। बट आपने पे किस में करना है? आपने डॉलर में पे करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बने या ट्रेजरी बने, और ट्रेजरी से पैसा आपको मिले। ठीक है, जो यहाँ पैसा लगाएंगे उनको भी पैसा कमाएंगे, वो भी पैसा कमाएंगे, और हम जो आर्बिट्रेज में करवाएंगे उसी में से हमको भी पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अगले फेज में तो फिर ये आपके पास 6000 वैलिडेटर होंगे, 4000 वैलिडेटर अगले फेज में बिकने वाले हैं। तो अब आपने देखा कि जो मैंने बातें बोली वो आज तक नहीं बोली गई, और ना बोल सकते थे, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट था ही नहीं। तो इसका मतलब है हम ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? ब्लॉकचेन में जो आज तक हुआ, जो अब हो रहा है हाईवे के द्वारा या मोज़ेक चेन के द्वारा, वो बिल्कुल भिन्न है। तो इसका मतलब हम ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को ही चेंज कर रहे हैं, एक नया हिस्ट्री लिख रहे हैं हम। और फिर 3 क्वेश्चन तो सबके रहता है, जैसे मैंने बोला भी था, भाई इसके पीछे कौन है, सेंट्रलाइज है कि नहीं है। अब वो ये ना कि गारंटी लें कि ना लें। भाई इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी जितना मैंने बोला उसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ओपन सोर्स है ये। ओपन सोर्स वो प्रोजेक्ट होता है जो उसमें अगर कोई भी पीपीटी की है, कुछ भी वेरीफाई करना, तो आप वेरीफाई उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो काम भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे सीईओ है, फाउंडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप उनकी पूरी डाटा देख सकते हैं। मेरे को वो कौन लोग हैं, वो ऐसे भी लोग हैं, वो किस सामने आने वाले लोग हैं, वो छुप के काम करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में आज तक क्या हुआ, छुप के काम किया, अब एमडी सामने आया नहीं, आपने सोचा पैसा डेली मिल रहा है, लो और कमाओ खूब, नहीं कमा पाए, भागी कंपनी। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर हमारा ब्लॉक्सिको है। ब्लॉक्सिको के बारे में इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। और जो नोबेलेस प्राइम हमारा मार्केटिंग कंपनी है, अब शायद इसकी जरूरत नहीं रहेगी, जैसा कल आशुतोष जी बोल रहे थे। अब अपना ही एक प्लेटफॉर्म आ रहा है कुछ ही दिनों में। तो मैंने तो ज़्यादा इसके बारे में अभी स्टडी नहीं किया। तो अभी तो जो सिस्टम है उसी पे आप 19 तारीख तक तो फिलहाल उसी पे रहिए, अ, उसी पे काम करिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और अच्छा काम भी होगा।
अब ब्लॉक्सिको क्या है? ब्लॉक्सिको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ए ब्लॉकचेन कंसल्ट